नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गुरु ज्ञान लर्निंग हब में। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 2.2 को लास्ट वीडियो के अंदर, वो भी सीबीएसई के रिगार्डिंग और आरबीएसई के भी रिगार्डिंग, कौन सी क्लास 10th के लिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उससे आगे का पोर्शन, यानी कि एक क्वेश्चन उस दिन कर लिया था, आज सेकंड क्वेश्चन का टाइम है। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन अभी पेंडिंग है और इसी के रिगार्डिंग आरबीएसई का भी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वो भी पेंडिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में आज हम सीखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक के रूट्स वगैरह, उनके बीच में रिलेशंस वगैरह बनाने सीखे थे। आज जस्ट उसका अपोजिट करने वाले हैं, यानी कि रूट्स आपको गिवन होंगे और उससे क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी करनी है। और साथ साथ डिवीजन एल्गोरिथम भी सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या काम आता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सारी चीजें बहुत ही इजी वे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसी के साथ एक छोटा सा अपडेट हो रहा है आप लोगों के लिए कि जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनका सेकंड फेज के कॉल लेटर्स तो नहीं, लेकिन डेट और एग्जाम शिफ्ट जो है वेबसाइट पे नोटिफाई हो चुका है। आप चाहे मेनली आरआरबी यानी कि जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 6 दिसंबर को लेकर। तो इजीली आप अपने डेट और एग्जाम की जो शिफ्ट है वो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया था, उसके जितने भी रूट्स थे, उन रूट्स के बीच में रिलेशनशिप थे, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। और एक्सरसाइज भी हमने 2.1 ही नहीं 2.2 सीबीएसई के हिसाब से और आरबीएसई के हिसाब से हमने 3.1 आई थिंक हमने स्टार्ट कर ली थी। और एक क्वेश्चन हमने कर लिया था जिसमें अपने को क्या दिए हुए थे, रूट्स गिवन नहीं थे, रूट्स अपन ने फाइंड आउट किए थे। आज हम इसका जस्ट अपोजिट सीखेंगे। अभी तक तो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, हम क्या निकालते थे, रूट्स निकालते थे और उसके क्या बनाते थे, रिलेशंस बनाते थे। लेकिन आज हम लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं कि आज हमको रूट्स गिवन है, रूट्स दिए हुए हैं और हम क्या जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट करने का कोई फॉर्मूला होता है क्या। जी हाँ, अपने पास एक फॉर्मूला होता है इस चीज के रिगार्डिंग। अपने पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट करने का, क्या करने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा इक्वल 0। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है किसके लिए भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट करने के लिए, जिसमें अपने को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये गिवन होते हैं, या फिर आपको सिर्फ अल्फा और बीटा सेपरेटली भी गिवन हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर या उसकी सिचुएशन के ऊपर कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस क्या है पूछे जा रहे हैं। तो आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यानी कि अगर मैं बात करूं सीबीएसई के रिगार्डिंग एक्सरसाइज 2.2, कौन सी एक्सरसाइज 2.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन सिंपल सा, देखो क्या पूछा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। पीछे हमने फॉर्मूला अच्छे से यहाँ पर लिख रखा है, अभी देख लेंगे इसको भी। each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। कहता है कि आपको पहले से ही क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पहले से ही गिवन है। चलो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूँ, अपन उन क्वेश्चन को डायरेक्टली करेंगे। 1/4 और -1 एक क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ फिलअप कर देता हूँ, ये है √2 और 1/3। ठीक है, अपने पास यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, अपने पास क्या है यहाँ पर, दो क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप से अपने को इन क्वेश्चंस को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, यानी कि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और ये चीजें मुझे पहले से ही गिवन है। अब ये है क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि ये जो आपको फर्स्ट गिवन है, जो स्टार्टिंग का जो गिवन है वो है अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन ने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कौन है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है। इसके साथ साथ क्या गिवन है, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, अल्फा प्लस बीटा को गिवन है और ये क्या है, अल्फा बीटा। अब इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा कैसे वो भी तो देखना है। तो देखो सिंपल सा करना क्या है, ये अपने पास एक इक्वेशन है, इसको यहाँ पे फिलअप करते हैं। देखो
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या गिवन है 1/4, तो यहाँ रखेंगे 1/4, ठीक है, इनटू एक्स, तो ये लो भाई इनटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1, -1 इक्वल में 0, ठीक है। अब इसको देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया एक्स अपॉन में 4 और माइनस का 1 इक्वल 0, कुछ यही इक्वेशन बनी, सिंपल सा है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिएगा जिसके नीचे कुछ अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ मिलता है, अपन ऐसा जनरली नहीं देखते हैं, होती है बट अपन जनरली नहीं देखते हैं, तो करना क्या है एलसीएम ले लो, सिंपल सा है। साइड में देखो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा 4, तो इसके नीचे 1, यहाँ पे भी 1, तो ये बन गया अपने पास 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल 0, कुछ ऐसे अपने पास बन चुका है। अभी जो 4 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टी हो जाएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टी, तो इसको अपन लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल 0, भाई ये तो यहाँ पे क्रॉस मल्टी हो गया, तो इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल में 0। ये अपने पास क्या बन चुका है, ये बन गया है अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जो हमें स्टार्टिंग में क्या करना था क्रिएट करना था। सेम इसको भी देखते हैं किस टाइप से करना है। देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो √2 इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 इक्वल में 0। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये हो गया 3, तो 3x स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का कितना हो जाएगा 1, ऐसे कुछ नहीं, यहाँ पर 3 और इक्वल हो गया 0। अब नीचे का जो मेंबर है वो तो 0 में शिफ्ट हो जाएगा, क्रॉस मल्टी जानते हो ना अच्छे से, जैसे ही वो 0 में शिफ्ट होगा तो क्या हो गया, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस x, सॉरी ये x इसके साथ मल्टी में है और ये हो जाएगा +1। ध्यान से देखो ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1 इक्वल में 0। ये अपने पास सेकंड की क्या आ गई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमने क्रिएट कर ली, बहुत ही सिंपल है। अभी तक हमारे पास क्या था क्वाड्रेटिक देता था और हम उसको सॉल्व करके क्या निकालते थे रूट्स निकालते थे और उनके बीच में अपन रिलेशन क्रिएट करते थे। अब हो गया जस्ट अपोजिट, कैसे कि इस बार अपने को क्या गिवन है रूट्स गिवन है ना, यानी कि जीरोस गिवन है और क्या बोलता है कि भाई साहब एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्रिएट कर दो, सिंपल है। और करते हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन, चलो देखो और क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे सेकंड है अपने पास, सॉरी थर्ड है 0,5। अब 0,5 के लिए सिंपल सी इक्वेशन क्या होती है, ये तो क्या गिवन है, ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा और ये क्या गिवन है अल्फा बीटा। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 और इनटू में x और प्लस में अल्फा बीटा यानी कि प्लस का 5, क्या हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर और देखो 0 इंटू एक्स तो 0 तो प्लस का 5 हो गया। इसी टाइप से फोर्थ नंबर को देखो, ये तो क्या गिवन है, ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा और ये क्या होता है अल्फा बीटा। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा भी कितना है 1, तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, सिंपल सा था। इसको देखो कैसे करना है, सिंपल है। इक्वेशन तो वही है एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा यानी कि 1/4 इक्वल 0। ये सबके इक्वल 0 चल रहा है ना, ध्यान रखना है, ये सबके पास इक्वल में 0 क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स निकालते तो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेंगे। चलो यहाँ पर सिंपल सा एलसीएम, क्योंकि हमें अच्छे से पता है डिनोमिनेटर में तो कुछ रखना नहीं है, तो क्या बन गया 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x और प्लस का कितना 1 इक्वल 0। अब अच्छे से पता है 4 क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टी, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, यहाँ से क्या हट जाएगा 4 हट जाएगा, तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है भाई, सिंपल है। ऐसे इसको देखते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, ये देखो ये है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट और सॉरी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसकी जगह रखा 4 इंटू एक्स प्लस में क्या है अल्फा बीटा इक्वल में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 इक्वल में 0। सिंपल से थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं था।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से अभी तक समझ में आ रहा है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 सीबीएसई के रिगार्डिंग खत्म है। ठीक है, और अगर मैं आरबीएसई के रिगार्डिंग बात करूं तो एक्सरसाइज 3.1 ओवर है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल छोटा सा था, बहुत इजी चल रहा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था क्वाड्रेटिक के 3 मेथड अपन सीखने वाले हैं। कौन कौन से? स्प्लिटिंग, जो हम पहले सीख चुके हैं, स्प्लिटिंग के थ्रू ही अपन ने ये रूट्स निकालने सीखे और रिलेशन निकालने सीखे हैं। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बहुत जल्द आने वाला है ये भी। और थर्ड अपने पास आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो वो भी अपन धीरे धीरे सारा सीखेंगे। तो अपन फटाफट से अब सीबीएसई की एक्सरसाइज 2.1 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो भैया, एक्सरसाइज अपन 2.1 को डिस्कस करते हैं, है ना। एक्सरसाइज 2.1 सीबीएसई के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, बहुत ही इजी है, बहुत इजी ओरली हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में रीड आउट करता हूँ, आप लोग अपनी अपनी बुक में देखना। क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y p of x आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर। कहता है कुछ फिगर्स हैं अपने सामने यहाँ पर, और वो किस चीज के बने हुए हैं, y इक्वल p ऑफ x। इसका मतलब ये है कि जो इसने ग्राफ बना रखे हैं y इक्वल p ऑफ x, इसके ग्राफ है। इसका मतलब कि y वेरिएबल जो है वो x के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, वेरिएट कर रहा है। ये कुछ इसने ग्राफ बना रखे हैं। आगे कहता है फॉर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। कहता है जितने भी अपन केसेस हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है, उन सबके अंदर क्या करना है, p ऑफ x के जीरोस निकालने हैं। क्या करना है, p ऑफ x के जीरोस। तो सिंपल सी बात यही है, इसका मतलब x की अपने को वैल्यू बतानी है। और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन ग्राफ के अंदर, भाई जहां पे कटिंग अपने को दिखेगी वो x की वैल्यू होगी। जैसे सपोज मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ ना, मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज कुछ भी, लेट सपोज, अरे क्या कर दिया, मार्कर डेड हो गया भैया, एक सेकंड है ना, एक सेकंड होल्ड करना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। देखो सिंपल सा, ये कोई एक ग्राफ है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये वाली कौन सी है, वाई एक्सिस। सपोज मान लो ये कोई एक ग्राफ है, ये कुछ अजीब से टाइप का एक ग्राफ है, कोई कर्व है ये। अब कहता है कि क्या करने हैं, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या करनी है, एक्स की वैल्यूज, यही तो बोला है उसने, जीरोस फाइंड करने, इसका मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे करोगे, सिंपल सा आपको ये याद रखना है, जब यार x को कोई टच करके जाएगा या x को कोई रेंडमली, मतलब उसका कोई डिजिट अपने सामने आएगा, वही तो उसकी वैल्यू होगी, वही तो उसकी वैल्यू होगी। अब ध्यान से देखना, अपने को यानी कि ग्राफ को वहां से देखना है जहां पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रहा है या फिर टच करके जा रहा है। सिर्फ x एक्सिस को, y एक्सिस से लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर। देखो x के ऊपर फोकस करना कि ये जो ग्राफ है वो x को कहां कहां कट कर रहा है। देखो 1, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा क्या है, ये वाला पॉइंट मैं काउंट करूंगा कि ये वाला पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट मुझे काउंट करना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है, y एक्सिस पे, तो इसको काउंट नहीं करना। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखो ये रहा, ये सेकंड पॉइंट, ये भी कहां पर है, x पर ही है। इसी टाइप से कर्व जब थोड़ा सा डाउन में आ रहा है तो यार ये वाला भी कौन सा पॉइंट है, ये भी x का ही पॉइंट है। और ये अप में जा रहा है तो ये वाला भी कौन सा पॉइंट हो गया, x का पॉइंट। तो उसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x के कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब इसके टोटल कितने सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है। और x के 4 सॉल्यूशन होने का मतलब कैसी इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात आ रही है समझ में? हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा आपसे, तो सिर्फ बुक के अंदर इतना सा पूछा है कि ग्राफ को जज करो और ये देखो कि x एक्सिस को कहां कहां पर टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? क्वेश्चंस पे देखते हैं एक बार क्वेश्चन देखो बुक में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ कि कहीं पर भी क्या ग्राफ ने या फिर किसी फिगर ने कि एक्स एक्सिस को कहीं पर टच किया है? नहीं किया। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, लाइन जो है, जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है। y को कट कर रही है, x को कहीं भी कट नहीं कर रही। और x को कट नहीं कर रही तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितने हैं, 0। सॉल्यूशन कितने हो गए, 0। सेकंड फिगर को ध्यान से देखो, सेकंड फिगर को ध्यान से देखो और तुम ही बता दो कहां पर टच कर रहा है भाई। सेकंड फिगर में कहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, और कहीं भी कट नहीं किया। नीचे वाला पॉइंट तो y एक्सिस का, तो वैसे ही नहीं देखेंगे अपन। ठीक है, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में कितनी जगह इंटरसेक्ट करके गया, देखो जब ग्राफ अपर लेवल में जा रहा था तो फर्स्ट पॉइंट, और जब डाउन में आ रहा था तो 2 पॉइंट्स वहां पर, तो टोटल हो गए यहाँ पर 3 पॉइंट्स, 3 जगह कट किया।
फोर्थ वाले को ध्यान से देखो, एक यू कर्व है यू, और यू जैसे ही बन रहा है वो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब इसके भी कितना सॉल्यूशन है, दो ही सॉल्यूशन है। फिफ्थ वाले में बताओ कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, 4 जगह कट कर रहा तो 4 ही सॉल्यूशन है। 6 वाले को ध्यान से देखना, 6 वाले को ध्यान से इसलिए देखना क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, एक जगह कटिंग कर रहा है, बाकी सबको टच कर रहा है। ठीक है, जैसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट टच करके जाती है, वैसे सिर्फ टच करके जा रहा है। तो 1 2 3 टोटल है 3 पॉइंट, सिर्फ टच करके निकला है। ठीक है, तो सिंपल सी थी एक्सरसाइज 2.1, ये तो बहुत इजी थी, ये तो बस ओरली करना था, इस वजह से मैंने आपको एंड टू एंड ये कंप्लीटली करवा दिया है। उसके बाद अपन एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें अपन डिवीजन सीखेंगे, एक तो लॉन्ग मेथड से और एक शॉर्ट मेथड से। इसमें भी अपने रूट्स निकलते हैं, इसमें भी क्या निकलते हैं, अपने रूट्स निकलते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है कौन सा, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि कैसे, अभी तक हमने रूट्स फाइंड आउट किए, एक नॉर्मल सी इक्वेशन होती थी उसके, लेकिन इस बार जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है, फिर पावर 5 भी हो सकती है, कितनी भी पावर हो सकती है, उससे अपना कोई मैटर नहीं है। यानी कि एक तरीके से हम डिवाइड करना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, डिवाइड करना। ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है, या फिर इसे अपन रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। देखो क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होता है उसे एक बार समझो। देखो सिंपल सा है, अपन डिवाइड करते हैं, अच्छे से पता है, अंदर जो मेंबर बैठता है उसको तो क्या बोलते हैं, डिविडेंड, उसको तो क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिस मेंबर से अपन डिवाइड कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर, क्या बोलते हैं उसे, डिवाइजर। और यहाँ जो आंसर आता है वो अपने पास क्या होता है, उसे अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, या फिर रिमाइंडर अपन जिसे बोलते हैं, ये बचता है। ठीक है, यही ये जो पूरा फॉर्मेट आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस इसी के बिहाफ पे अपने को आज नॉर्मल डिवाइड नहीं करने हैं। एक अपने को ये मान लो कि पॉलिनोमियल्स यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आज हम डिवाइड करना सीख रहे हैं। इसी में एक और चीज इंक्लूड होती है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए अपने पास बोला जाता है उसको रिमाइंडर थ्योरम, क्या बोलते हैं उसे, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं उसे। ठीक है, और ये किसमें काम आता है, ये सिर्फ काम आता है प्रोसेस किसमें, वेरीफाई करने के लिए, आंसर को क्या करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। यानी कि ये इसी के बिहाफ के ऊपर ये जो मेरा आंसर आ रहा है या फिर मेरा जो रिमाइंडर आया है ये एकदम सही है या नहीं है, इसी को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, सिंपल सा है, ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल होता है किसके, डिवाइजर के, किसके इक्वल होता है, डिवाइजर के, इनटू में कोशेंट के, और जब इसमें मैं रिमाइंडर ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगी मेरे पास, ये बन जाएगी रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि जो डिविडेंड होता है जिसके अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके, डिवाइजर के, यानी कि जिसका मैंने डिवाइड किया, इनटू में कोशेंट यानी कि जो मेरा आंसर आया, प्लस में रिमेनिंग जो भी मेरा बच रहा है नीचे वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो ये क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम होती है। इसी के बिहाफ पे अपन कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं या फिर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक आरबीएससी के रिगार्डिंग हट चुका है। ये टॉपिक आरबीएससी के रिगार्डिंग क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है ना, हट चुका है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में टॉपिक नहीं आएगा। फिर भी अपन कवर कर रहे हैं, उसका सिंपल सा रीजन है कि सीबीएसई के अंदर ये टॉपिक है, सीबीएसई के अंदर ये टॉपिक है। तो एक्सरसाइज आई थिंक 3.2 जो है आरबीएसई में वो रिड्यूस हो चुकी है, बट एक्सरसाइज 2.3 जो सीबीएसई की है ये वाले टॉपिक के ऊपर डिपेंड, वो कंपलसरी है, आ रही है। तो इस टॉपिक को अपन कवर अप कर लेते हैं। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई की बुक का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या है, एक आपको फंक्शन दिया हुआ है p ऑफ x, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसमें डिवाइड करना है किसका, g ऑफ x का। ये भी एक छोटा सा पॉलिनोमियल है जिसका मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है और चेक करना है कि क्या ये जो छोटा सा फंक्शन है वो इसका रूट पॉसिबल है या फिर नहीं है, यानी कि कंप्लीटली इसको डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता, वो अपन चेक कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है सीबीएसई वालों की, तो ध्यान से देखना कि कैसे अपने को करना है। सिंपल सा वही फॉर्मेशन की डिवाइड वाला फॉर्मेशन बना लो। अंदर तो होता है डिविडेंड, यानी कि जिसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस का 3, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किसके थ्रू डिवाइड करना है, gx के थ्रू, यानी कि x² माइनस 2। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये डिवाइड वाला फॉर्मेशन है, ठीक है, और हम डिवाइड कैसे करते थे कि फर्स्ट डिजिट को हम हमेशा देखते चलते हैं, उसी को ही तो बनाते हैं। डिवाइड में अपन क्या करते हैं कि
ये जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उसे हम इससे मैच करने की कोशिश करते हैं, या तो इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। तो देखो x की पावर 2 और x की पावर 3, भाई वेरिएबल तो सेम है तो चेंजमेंट की नीड तो है नहीं, बस पावर 2 है पावर 3 है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पावर 3 कैसे बन सकती है, जब मैं इसे किससे मल्टी करूं, x की पावर 1 से मल्टी करूं। अगर मैं x की पावर 1 से इस पूरे फंक्शन को मल्टी करता हूं तो ध्यान से देखना, x को जब मैंने x स्क्वायर से मल्टी किया तो x क्यूब बन गया, क्या बन गया, x क्यूब। भाई फर्स्ट स्टेप पे हमारा फोकस होता है, फर्स्ट स्टेप जैसे ही बना इसका मतलब हमने एकदम सही किया है। चलो उसके बाद अब ये x किससे मल्टी होगा, -2 से, तो ये हो गया माइनस का 2 इंटू एक्स, ठीक है। चलो डिवाइड जब भी हम करते थे उसके बाद क्या करते थे, माइनस करते थे, साइन चेंज करते हैं, तो ये देखो खुद प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, और ये माइनस का है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस किया तो 0, ये पोर्शन तो हट गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, यानी कि एक तरीके से ये कोई और डिजिट है, ये कुछ और फंक्शन है। क्या मैं ऐसे माइनस कर सकता हूँ, मैंने बोला मुझे 3x में से 10 माइनस करना है, क्या पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन इसका मतलब कि मुझे इसी के जैसा कोई मेंबर ढूंढना पड़ेगा। इधर देखो 5x की पावर 1, इसका मतलब ये जो 5x है वो इसका कोई ना कोई रिलेटिव है, तो इसका मतलब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो ये तो सॉल्व हुआ नहीं, तो जो सॉल्व नहीं हुआ वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, नीचे आ गया। प्लस का 5x प्लस का 2x कितना हो गया, प्लस का 7x, ठीक है, और पीछे कौन है, माइनस का 3। वापस से डिवाइड करना है, क्या बनाएंगे इस बार, ये वाला फर्स्ट स्टेप पे ही फोकस करना है हमेशा। देखो पीछे x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, ये तो बना हुआ है, इसमें तो चेंज नहीं करना, बस आगे मुझे कैसे भी करके क्या लाना है, माइनस का 3। -3 कैसे पॉसिबल है, जब मैं इसको किससे मल्टी करूंगा, भाई जब मैं इसको किससे मल्टी करूं, -3 से, तो ये लो यहां पर लगाया मैंने -3, -3 को जब मैं x स्क्वायर से मल्टी करूंगा तो बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, बन गया पोर्शन। अब माइनस के 3 को माइनस के 2 से मल्टी करना, तो देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 3 2 जा हो गया 6। वापस से क्या करते हैं, यहाँ प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन, साइन हमेशा अपोजिट करते हुए चलने हैं, ध्यान रखना। ये तो कट कैंसिल, खत्म हो गया खेल। अब ध्यान से वही चीज, इसके पास तो x है इसके पास तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों तो सॉल्व नहीं हो सकते। माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 9, ये लो माइनस का 9, और ये ऊपर से आ गया 7x, ये आ गया 7x। तो इसका मतलब ये जो मेरा है ये तो मेरा क्या है, ये तो मेरा है क्वोशंट, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया रिमाइंडर, ये था मेरा डिविडेंड, और ये जनाब क्या थे मेरे पास, डिवाइजर। ये मेरे पास क्या है, डिवाइजर। आई बात समझ में कैसे करना था। अब आधे से ज्यादा लोग सोच रहे होंगे यार इसको हमने डिवाइड आगे क्यों नहीं किया, इसको डिवाइड क्यों नहीं किया। हमेशा ध्यान रखना डिवाइड तब खत्म हो जाता है जब डिवाइजर जो है डिविडेंड से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो डिवाइड को वहीं पर ही ओवर कर देते हैं। पता है ना ये चीज। सपोज यहाँ पे लिख रहा है 5 और यहाँ पर बच गया 3, तो अपन क्या करते हैं, या तो डिवाइड छोड़ देते हैं या फिर हम पॉइंट वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं कि भाई पॉइंट लगाया इसको 0 मिल जाती है। बट ऐसा सिस्टम इसके अंदर पॉलिनोमियल्स में या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं होता। पॉइंट वाला यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, या तो कंप्लीट डिवाइड होगा या फिर कोई ना कोई रिमेनिंग अपने को यहाँ पर मिलने वाला है। अब बात यह है कि ये रिमेनिंग क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ा क्वेश्चन को। सिंपल सा आंसर, सिंपल सा, x की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 2। अब एक चीज बताओ, इसको हम क्या कर रहे थे, बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये तो बड़े आदमी थे। इस मेंबर को हम क्या कर रहे थे, बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो खुद ही छोटा है, ये तो खुद ही छोटा है। इसका मतलब हम तो इसको बड़ा कर रहे थे, अब छोटा कैसे करें, छोटा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, ये मेंबर बड़ा है और ये मेंबर क्या है, छोटा, तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है। वही वाली बात कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 में 10 का डिवाइड नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। एक बार इसको नोट करो, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका वेरिफिकेशन भी सिखा देता हूँ। देखो वेरिफिकेशन कैसे करना हो, ध्यान से देखो। कई बार पूछ लेता है, कई बार पूछ भी लेता है और कई बार नहीं भी पूछता। सपोज मुझे डाउट है कि नहीं ये आंसर मेरा गलत है, सपोज मुझे डाउट है ये आंसर पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना है, तो क्या करना है, रिमेनिंग थ्योरम तुम्हें मैंने लिखवाई है, क्या होती है डिविडेंड। डिविडेंड कितना है
एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, ये डिविडेंड है, इक्वल होगा किसके, डिवाइजर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इनटू में किसके, कोशेंट के यानी कि x माइनस 3, और रिमेनिंग भी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब मुझे इस RHS वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। अगर ये वाला पोर्शन इसके जैसे इक्वल आ गया तब तो मेरा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। अब देखो क्या करेंगे, x को x स्क्वायर से मल्टी किया तो x क्यूब माइनस x को 2 से मल्टी किया तो 2x, ठीक है भाई। अब इसका टर्म, अब माइनस के 3 को x स्क्वायर से मल्टी करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 प्लस 7x माइनस का 9, सिंपल सा। चलो अब देखो क्या कुछ सेम स्टेप मैच हो रहे हैं क्या, कि x क्यूब के जैसा कोई और है, नहीं है, तो जो नहीं है उसको तो ऐसा कैसा, क्या 2x के जैसा कोई मेंबर है, देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, मतलब ये सॉल्व हो सकता है। माइनस का 2 प्लस का 7, इसका मतलब 7 में से 2 गया तो कितने बचे, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5x, ठीक है। x स्क्वायर के जैसा कोई नहीं है तो माइनस का 3x स्क्वायर और 6 प्लस, देखो प्लस का 6 और माइनस का 9, तो कितना बचा, माइनस का 3, बस हो गया। सुन अब तो कुछ मैच हो नहीं रहा, लेकिन एक चीज देखो, क्या ये वाला हमारे क्वेश्चन से मैच हो रहा है, देखो x क्यूब बिल्कुल है, 5x भी है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 3, इसका मतलब मेरा आंसर एकदम राइट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये हमने वेरीफाई कर लिया, ये मेरा RHS है और ये मेरा क्या है, LHS। हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया और यहाँ पर हमने डिवाइड करना भी सीख लिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्या है, एक और फंक्शन p ऑफ x क्या गिवन है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5, इसका मतलब इस बार बाई क्वाड्रेटिक कोई फंक्शन है, उसमें डिवाइड करना है किसका, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। चलो देखते हैं, सिंपल सा डिवाइड करते हैं, इसके अंदर भी देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रीवियस क्वेश्चन है तो सेटिस्फाई किया ही नहीं, x की पावर 4, उसके बाद अपने पास है माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, ठीक है, और यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले मैक्सिमम पावर उसके बाद लोअर और सबसे लोअर, ठीक है, तो यानी कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस x और प्लस का 1, कुछ ऐसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये मोस्ट कंपलसरी बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होगा, ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, ठीक है। चलो क्या बनाना है, पावर 4 बनानी है और है कितनी, पावर 2। अच्छे से समझ गए, किससे मल्टी करोगे, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टी किया तो एक्स की पावर 4, ये तो बन गई, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टी किया तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है। और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टी करोगे तो क्या बनेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये लो, उसके बाद साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये मत कर देना कि प्लस का 5 है तो उसको -5 बना दो, ये नहीं करना है, ये तो कैंसल। अब ध्यान से देखना, पावर 2 और यहाँ पावर 3, क्या ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो जो सॉल्व नहीं हो सकता उस जनाब को तो रखो आगे, एक्स क्यूब है ही नहीं इसके जैसा, एक्स क्यूब के जैसा, तो इसका मतलब एक्स क्यूब सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसको हमने ऐसा कैसा रख दिया, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3, ठीक है भाई, -3 और -1 कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर, तो ये लो 4x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस का 4x और प्लस का 5, कुछ ऐसा आ गया अपने पास। चलो अब क्या बनाना है, अब बनाना है एक्स क्यूब, यानी कि पावर 3 बनानी है। पावर क्या बनानी है, 3, पावर 2 है, क्या करें, प्लस के x से मल्टी, x को जब मैं x स्क्वायर से मल्टी करूंगा तो ये बन गया x क्यूब, ठीक है। चलो माइनस x को x से मल्टी किया तो x स्क्वायर, x को +1 से मल्टी किया तो प्लस x, देखो ध्यान से, ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका तो गेम खत्म। देखो माइनस का 4 और प्लस का 1, तो क्या हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x, तो ये बन गया प्लस का 3x और प्लस का 5, ठीक है। चलो अब देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो उसको तो टच करना नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट लाना है, आगे -3 लाना है, तो क्या करें, -3 से मल्टी कर देते हैं, करो, माइनस का 3x स्क्वायर, ये तो बन गया, माइनस के 3 को x स्क्वायर से मल्टी किया तो ये तो बन गया, -3 को -x से मल्टी करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3x, प्लस का कितना हो जाएगा 3x, और -3 को
जब +1 से मल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ठीक है, देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये भी गया ये भी गया, और 5 और 3 कितना आ गया 8, 5 और 3 कितना आ गया 8 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही बात है कि gx जो है वो इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई कर रहा होता तो यहाँ पर क्या आता, हमेशा 0 आता। ठीक है, बात आई समझ में। ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया कोशेंट, ये बन गया हमारा रिमाइंडर, ये डिविडेंड है, और ये क्या है हमारा डिवाइजर। आंसर पे अगर कभी भी डाउट है तो सिंपल सा क्या है, वेरिफिकेशन फॉर्मूला आप लोगों को मैंने लिखवा दिया है, रिमाइंडर थ्योरम, तो वो आप लोगों को करनी है। ठीक है, उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, एलएचएस और आरएचएस को चेक कर सकते हो कि भैया जो आपका आंसर आया है वो सही है या गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा p ऑफ x कितना है, x की पावर 4 है, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक वापस से, और यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक। तो सिंपल सा है, चेक करना है कि भाई साहब ये जो gx है px का फंक्शन है या नहीं है, या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो आप लोग सेल्फली ट्राई करो। क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसके बाद वहां से क्या करना, मैच करना। ठीक है, तो ये तो है डिविडेंड, डिविडेंड हमेशा अंदर बैठता है। और देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया था कि हमेशा मैक्सिमम पावर आगे आती है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आगे ले और प्लस का 2 क्या कर दो पीछे। ठीक है, चलो एक्स की पावर 4 बनाना है और है एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टी करना है, एक्स स्क्वायर से। ये बात तो समझ में आ गई। देखो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टी किया तो ये हो गया एक्स की पावर 4, प्लस को माइनस से मल्टी करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, लेकिन चक्कर ये है कि x की पावर 4 तो प्लस की है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस ही आना चाहिए। कैसे आएगा, जब मैं इसको भी क्या दे दूं माइनस। देखो माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टी किया तो x की पावर 4। ठीक है, और माइनस का ये हो गया 2x स्क्वायर। देखो ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 5x और प्लस का 2x स्क्वायर, दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तो इसका मतलब सॉल्व नहीं हो सकते। सॉल्व नहीं हो सकते तो जैसे मेंबर हैं इनको ऐसा का ऐसा लिख दो, एज इट इज नोट कर दिया। 2x स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है 2x स्क्वायर, तो सिंपल सा है भाई, पहले तो 2 चाहिए, तो ये लो भाई 2 से मल्टी कर दिया, x स्क्वायर तो बैठा ही है। अब चक्कर ये है कि यहाँ पर आ रहा है प्लस और इसके वहां से माइनस, तो ये भी किसका होगा, माइनस का। तो माइनस, देखो माइनस माइनस हो गया, प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस को इससे मल्टी किया तो माइनस का 4, ये बन गया, देखो ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये तो मर गया। ये दोनों अलग अलग आदमी, लेकिन ये वाला और ये वाला सेम है, तो 6 और 4 कितने हो गए, ये तो हो गए 10, और ये हो गया माइनस का 5x। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया, और ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बस आपको एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, ये जनाब जो है ये बच रहे हैं, ये जनाब क्या है, बच रहे हैं, रिमेनिंग है। वेरिफिकेशन करना, चेक कर लेना कि भाई साहब सही किया है या फिर गलत किया है, वो आपको वेरिफिकेशन से पता लग जाएगा। अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो वेरीफाई कर लो, उससे तो आइडिया लग ही जाएगा सब कुछ। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज यहाँ पर ध्यान रखनी थी कि क्या करना है, मैक्सिमम पावर आगे और लोअर मेंबर पीछे रहेंगे हमेशा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन अभी थोड़ा सा बच रहा है, कोई 2-4 मिनट और बच रहे होंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ अब कुछ क्वेश्चंस के होमवर्क, क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, और अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगी तो क्या करोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे। जाना नहीं है, होमवर्क मैं आपको यहाँ पर देके जा रहा हूँ। तो सिंपल सा आपके 2 होमवर्क है, 2 होमवर्क यानी कि 2 ही क्वेश्चन है सिर्फ होमवर्क के अंदर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक अपने को कोई भी बाइनोमियल कह रहा हूँ, कोई भी अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जैसे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में k, ये क्या है, k नहीं पता कौन है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो सिंपल सा ये एक आपको इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और इसी के साथ एक हिंट है, हिंट क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, यानी कि अपने पास देखो जीरोस क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, 2, या तो अल्फा और एक क्या होता है बीटा, ये 2 ही होते हैं। कहता है इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो कितना गिवन है, 40 गिवन है। ये आपको एक हिंट दे रखी है, और कहता है k की वैल्यू बता दो। बस आप एक इक्वेशन दे रखी है, एक छोटी सी हिंट दे रखी है, और क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाना है। एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, टेंशन मतलब नहीं होगा तो कल मैं बैठा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको करवाएंगे। ठीक है, और सेकंड आपका क्या है होमवर्क, छोटा सा एक्सरसाइज 2.3 सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने अभी डिवाइड सीखा है, डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने सीखी है, ये हमने वेरिफिकेशन जो सीखा है,
उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2-3 क्वेश्चन है, ये आपको सेल्फली आपको होमवर्क में क्या करना है, ट्राई करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, क्या कर दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।